हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक गाइस हम लेकर आए हैं, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। अभी इतने लंबे टाइम से आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपके कार्मिक अकाउंट्स के बारे में क्या बताती है ये रीडिंग। आपने कितना कर्मा काट लिया है, ओवरऑल आप में कितने चेंजेस आए हैं। ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड बेसिकली क्या है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिना देर की हुई रीडिंग को करते हैं हम स्टार्ट, एंड देखते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या बनकर आता है। ओके, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करें। एक रीडिंग हम हरिहर को समर्पित करते हैं पूरी तरीके से, तो वो जो हमें चैनल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स एक डिफरेंट चीज़ है, रीडिंग्स जब होती हैं तो मैसेजेस ऊपर से आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। प्लीज़ हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। 1 2 3 and 4। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। ओके, 1 2 3 4 and 5। खुद ही से आ जाते हैं कार्ड्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। वन 2 3 4 and 5। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। वन 2 wait a second। 3 and 4। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। 1 2 3 and 4। ठीक है, ओके गाइस, तो हमने आपके लिए कार्ड्स निकाल ली हैं। अब देखने की कोशिश करते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या बन के आ रहा है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। ठीक है, तो पहला कार्ड है यहाँ पर विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। वाओ, ब्यूटिफुल। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। नेक्स्ट है मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। नाइस। नेक्स्ट है इमोशंस आर रनिंग हाई, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड and be bold and make the first move। Okay, very nice। 9 of cups, 8 of cups, king of cups,
नॉट बैड। 10 of cups and 8 of wands। ठीक है। राम जी। ओके। मुरुगन। अमेजिंग। यहाँ पर है राहु, असेंडिंग ल्यूनार नोड। बुध। ओके। बगलामुखी। ओके। आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। द मजिशियन, विश्वकर्मा। द चैरियट, गणेश। टेम्परेंस, विष्णु। एंड दुर्गा, हेरोफेंट। ओके गाइस, तो आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? वाओ, मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहूंगी। सबसे पहले तो बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। एक बहुत प्यारा मैसेज पहला ही निकल कर आया है कि आपकी वाणी से आपका भाग्य बनता है। अभी तक आपने सोचा सुना होगा कि कर्म से भाग्य बनता है। यहाँ पर आपके लिए वाणी का मैसेज आ रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रही है अभी तक भी, और पास्ट लाइफ से हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने थ्रॉट चक्रा अपना सिद्ध किया था पास्ट लाइफ में, तो आपके पास वो पावर है। इससे आप अपना भाग्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। दी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अच्छा बोलते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए तो हमारा भाग्य हम बनाते हैं, लेकिन जब हम बुरा बोलते हैं या खराब बोलते हैं तो हम भाग्य बिगाड़ते हैं। राइट? यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है बुद्ध कार्ड के साथ, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों ने कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा काम किया है। कम्युनिकेशन पर आपने बहुत काम किया है क्योंकि पास्ट में आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा है। या तो आप अपनी बात को खुलकर बोल नहीं पाते थे, या फिर आपके पास वो शब्द नहीं होते थे कि कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे। आपके मन में कुछ और चल रहा है और वाणी से कुछ और निकल जाता था। जैसे मन में बहुत साफ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब बोलने पर आए तो ऐसा बोला कि दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान सुनकर भाग गया आपको देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर ना, जैसे आपके लिए मुझे वो प्रॉपर मैसेज मिला है कि आपका जो भाग्य है वो आपके शब्दों से बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस लाइफ टाइम में आपके लिए सीखना पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत। ठीक है, कि शब्दों में क्या ताकत होती है, शब्दों की शक्ति को समझना। यहाँ पर आपने वो समझी है, ये आपके लिए रिपोर्ट कार्ड बनकर आ रहा है। यहाँ पर आपको 100% मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर मैंने अपने शब्दों का चुनाव सही से नहीं किया तो ये भाग्य बना भी देंगे और बिगाड़ देंगे। जैसे आप में से काफी सारे लोग कर्सेस करते हैं और फिर उसी इंसान को पाने के लिए आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो कर्सेस भी तो आप ही ने किए थे, तो कर्सेस भी तो लगे आप ही को हैं, किसी और को लगे क्या? वो कर्ज किसको लगा बेसिकली? अगर आप उसी इंसान से रियूनियन की मांग कर रहे हैं तो कर्ज किसको लगा? फिर आप ही को लगा ना वो। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आया है। आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी, अगर आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं समझा पाते थे, तो अब वो भी आपके अंदर आ गया है। तो यहीं से आपका जो भाग्य है वो बदलना शुरू हो गया है। 9 of Cups दिखा रहे कि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। अगर ये कार्ड यहाँ पर आ रहा है तो बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा इनर वर्क अपने ऊपर किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे रहे हैं। एक चीज यहाँ पर पहले आपके भीतर जो थी वो ये थी कि इमोशनल इतने ज्यादा होते थे आप, इमोशंस इतने हाई होते थे आपके कि आप अपने ही आप को वैल्यू करना भूल जाते थे। आप भूल जाते थे कि आपको अपनी जरूरत का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये लेसन था कि अपनी जरूरत का ध्यान रखना भी सीखो कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर है टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो ये चीज़, ये लेसन आपने यहाँ पर लर्न किया है कि मुझे क्या चाहिए, हमेशा दूसरों को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरी फैमिली को क्या चाहिए, मेरे मदर फादर को क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, मेरे मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, मेरे बॉयफ्रेंड को, मेरी गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए। ये जो आपके अंदर था ना कि सबको क्या चाहिए, यहाँ से आप निकल कर आए हो। अब आप ये सोचते हो सेल्फ लव में कि मुझे क्या चाहिए। आपको धर्म और अधर्म बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। पहले आपको धर्म और अधर्म में ना भेद करना नहीं आता था, एक डिफरेंस समझ में नहीं आता था। राम जी का कार्ड दिखाता है कि अब आप धर्म के साथ खड़े होते हो, भले ही कितनी ही पीड़ा आपको क्यों ना मिल रही हो, या फिर अगर कोई बहुत प्यारी वस्तु भी जैसे यूनिवर्स आपसे कह दे कि ये मैं छीन लूंगा तुमसे, ये धर्म के अंतर्गत नहीं आती, तो आप कहते हो ले लो, मुझे भी नहीं चाहिए। अगर धर्म के अंतर्गत आती नहीं आती है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं जितनी की मेहनत कर रहा हूँ उतने का फल दो मुझे। अगर मैंने ये कार्ड उठाकर यहाँ से यहाँ रखा तो ये मेरा कर्म है ना, तो इसका रिजल्ट तो मुझे दोगे ना। तुम बस मैंने जो मेहनत की है मुझे उसका रिजल्ट तो दो कम से कम। ये वाली एनर्जी में हो, दूसरे का हक मारना ही नहीं है, दूसरे का हक चाहिए भी नहीं है। अधर्म से कोई भी चीज नहीं चाहिए, भले ही कितनी प्यारी क्यों ना हो, कितना भी गलत तरीके से कोई भी चीज, गलत इंटेंशन के साथ, गलत नियत के साथ कुछ भी नहीं चाहिए। मेहनत का चाहिए, अगर मैंने कहीं अपना टाइम और एनर्जी लगाई है तो उसका चाहिए बस। तो ये वाली एनर्जी में मेरे काफी सारे व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा है, राइट। ओके। यहाँ पर एनर्जी आ रही है बगलामुखी की। ओके, पावर ऑफ स्टिलिंग। ओके, सी वॉट यू स्पीक, साइलेंस नेगेटिविटी एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, कंट्रोल योर स्पीच एंड एक्शंस। अगेन माँ बगलामुखी की एनर्जी में स्पीच की एनर्जी आई है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, किसी के लिए हो चाहे ना हो, मेरे व्यूअर्स के लिए शब्द बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, राइट। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बगलामुखी कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अगेन आप अपनी लाइफ में माँ बगलामुखी की एनर्जी से इस समय पर बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, और वही आपको ना शब्द चुनकर दे रही हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, अपनी बात को सटीक तरीके से कैसे रखना है। अगर आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक था, आप अपनी बात ही नहीं कह पाते थे, लोगों की सुनकर ले लेते थे, तो ये एनर्जी से भी आप शिफ्ट किए हो। यहाँ पर नजर आता है कि ये भी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी लर्निंग थी जो आपने कंप्लीट की है, और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया माँ बगलामुखी ने आपको। अगर यहाँ पर आपको माँ का सपोर्ट मिल रहा है तो एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि कभी भी आप नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक भी नहीं करेंगे, और किसी और के बारे में भी आप नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर मुरुगन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन आपके अंदर बढ़ चुका है। यहाँ पर एनर्जी है ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विथ डिटर्मिनेशन, बी अ फोर्स फॉर गुड। ठीक है, अब आप ना मतलब अच्छाई के साथ रहते हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, टॉक्सिक लोग हैं, तो वहाँ से आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है कि आप टॉक्सिसिटी में रहना पसंद नहीं करते, और आप बहुत लंबे टाइम तक टॉक्सिसिटी में नहीं रहेंगे, राइट। तो ये एनर्जी भी आपकी है। तो ये यहाँ से भी मुझे ऐसा नजर आता है कि अगर ये सारी चीजें आपसे रेजोनेट कर रही है ना डियर, तो यहाँ पर आप बहुत 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 अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। राहु का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि अगर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते थे, लत थी, ऑब्सेशन था, किसी चीज को पाने का जुनून था कि नहीं मुझे तो चाहिए, कैसे भी चाहिए, साम दाम दंड भेद, तो अगर इस चीज को, इस एनर्जी को आपने कंट्रोल कर लिया है, और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि जो भी धर्म के अंतर्गत आता है मुझे बस वही चाहिए, कोई भी ऑब्सेसिव एनर्जी में मुझे नहीं रहना है। किसी ऐसी चीज के पीछे अगर मैं बहुत ज्यादा पड़ा हुआ हूँ, चेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस एनर्जी से आप टोटली बाहर आ चुके हो। तो यहाँ पे भी नजर आता है कि आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आपके रिजल्ट में मुझे नजर आते हैं, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में। ओके, इसके अलावा ना यहाँ पर नजर आता है जैसे आप पहले बहुत अपने आप को इमोशनली लॉस्ट महसूस करते थे, जैसे आपको किसी ना किसी की जरूरत थी कि कोई आपको समझे, कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको बहुत बहुत ज्यादा आपको सुने। लेकिन जब से आपका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ बना है, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ बना है, आपकी वो इच्छा भी जैसे पूरी हो गई है कि हाँ कोई मुझे सुनता है, हाँ कोई मुझे सुन रहा है, हाँ कोई मेरा ख्याल रख रहा है, हाँ किसी के साथ में हूँ। देखो, जब तक आप यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में नहीं आते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको लोगों की जरूरत है। एक बार कोई यूनिवर्स को अनुभव कर लेता है, एक बार कोई परमपिता परमेश्वर को अनुभव कर लेता है कि वो कितने ज्यादा आपका ध्यान रखते हैं, कितना ज्यादा आपको लव करते हैं, एक बार आप उनकी एनर्जी को अनुभव कर लेते हो, उसके बाद आपको इंसानों की जरूरत खत्म हो जाती है।
आप उसके बाद अपने आप को इमोशनली लॉस्ट फील नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर को समझा है। और जैसे जो इंसान ईश्वर को समझता है, यहाँ पर नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी होने लगता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी में अहंकार समाप्त होने लगता है, ईगोलेस एनर्जी होने लगती है धीरे-धीरे करके। ईगो सेल्फ से हटकर हायर सेल्फ पे शिफ्ट कर जाना। पहले ईगो सेल्फ में थे, अब हायर सेल्फ पे शिफ्ट कर गए। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। अर्थ गार्जियन कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जैसे आपका थर्ड आई भी ओपन हो रहा है। जिन लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, बेसिकली थर्ड आई से वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वो बता सकते हैं, किसी की लाइफ की प्रेडिक्शन वो कर सकते हैं, ठीक है? और एक एंजल की भांति वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स के साथ चलने पर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे साथ ब्रह्मांड काम कर रहा है, मेरे साथ मेरे ईश्वर हैं, ठीक है? और उन्हें थर्ड आई पर विजन्स आते हैं। तो ऐसे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। ये सारी पावर्स आपको यूं ही नहीं मिल गई, ऑफकोर्स आप परमात्मा की परीक्षा में पास हुए हैं, राइट? यहाँ पर मुझे आपकी हैप्पी फैमिली बनते हुए नज़र आ रही है इन दोनों कार्ड्स के साथ, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपने इतनी हीलिंग भी की है कि आप किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको इमोशनली फुलफिल करे, जो ऐसा ना हो कि जब भी आपको ज़रूरत है इमोशनली अनअवेलेबल, कि आपको ज़रूरत है और अनअवेलेबल, ठीक है ही नहीं वो। आपको उसको ज़रूरत है, आप उसके लाइफ में हो, लेकिन आपको ज़रूरत है वो आपकी लाइफ से गायब। इस तरीके के इंसान को आपने पास्ट के अंदर अट्रैक्ट किया था, बट राइट नाउ आपकी एनर्जी, आप एक ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करो जो इमोशनली फुलफिल करे आपको। हालांकि अब यूनिवर्स के साथ आप इतना अलाइनमेंट में है कि आपको ज़रूरत खत्म हो गई। तो मैं कहती हूँ ना कि जब आपको ज़रूरत खत्म हो जाती है, जब आप चेस करना छोड़ देते हो, आपकी ऑटोमेटिक विश कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स कार्ड के साथ हैप्पी फैमिली का टाइमिंग आ गया आपका। कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, आपके मैरिड लाइफ में। कुछ लोगों की मैरिज ठीक हो जाएगी और कुछ लोगों की मैरिज यहाँ पर हो जाएगी, राइट? तो मुझे विश फुलफिलमेंट का मैसेज 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स से मिला हुआ है। तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपने एडजस्टमेंट सा रिक्वायर्ड का मैसेज है। तो ये सब यहाँ पर नज़र आता है कि जैसे कुछ बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, जो आपको समझाते हैं, सिखाते हैं कि बेटा एडजस्ट किया जाता है, सिचुएशन में कभी कभी समय ख़राब होता है, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करना होता है, हमें सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना होता है। तो जैसे यहाँ पर वाइज वन का कार्ड आया, जैसे आप वो समझदार व्यक्ति हो, वो ऐसे इतने अच्छे व्यक्ति आप हो कि आपने जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर पास्ट में रही, अच्छे लोग उस सिचुएशन में बैलेंस ना कर पाते, जिस सिचुएशन में आपने बैलेंस किया, जिस सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट किया, उस पूरी सिचुएशन को आपने एनालाइज किया, उसमें अपना इनर वर्क किया और उस सिचुएशन से आप पार लग गए। यहाँ पर कोई फीमेल एंसेस्टर हैं जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की है। यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी, यानी कि माँ बगलामुखी की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी का सपोर्ट आया है, किसी फीमेल एंसेस्टर का भी सपोर्ट आया है, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए जो भी हो, उनके फीमेल एंसेस्टर मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो जैसे इसको भी लेकर जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स ना आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगला मैसेज है मून का, एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना मन बहुत ज़्यादा अशांत रहा है पास्ट के अंदर, कि वो एक पर्टिकुलर डिसीजन लेकर उस पर एक्शन नहीं ले पाते थे। अब जो आपकी एनर्जी वो ये है कि अपॉर्चुनिटी आती है, आप एक्शन लेते हो। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस वक्त आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपको गाइडेंस आ रही है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, मैसेजेस मिल रहे हैं आपको। तो सबको नोट बनाने को कहा जा रहा है कि लिखो, जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, जो भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, उन्हें लिखो और उन्हें डिकोड करने की कोशिश करो कि आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपके जो मार्क्स है वो 100% है, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, आप में से जितने लोगों ने ये काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके 100% मार्क्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। मजिशियन की एनर्जी में यूं ही तो नहीं पहुंच गया, तो मजिशियन विश्वकर्मा की एनर्जी आई है। ये कार्ड बात कर रहा है कि मजिशियन की एनर्जी को अगर आपने टैप इन किया है, मजिशियन एनर्जी में अगर आप गए हैं, अगर इस चेतना में आप पहुंचे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं पहुंचे हैं डियर। ये इस एनर्जी में आने के बाद मैनिफेस्टेशन इतना तेजी से वर्क करता है ना, आपने जो जो सोचा होगा वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। लोग पूछते हैं दी मैनिफेस्टेशन नहीं लगती, बहुत कोशिश पे नहीं लगती, एनर्जी से लगती है मैनिफेस्टेशन, आपके उससे नहीं लगती मैनिफेस्टेशन, कि आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, वहां से मैनिफेस्टेशन लगती है। तो एनर्जी से बहुत जल्दी से आप मैनिफेस्ट कर पाते हो, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हो। इस एनर्जी में अगर टैप इन कर चुके हो तो फिर मैं कहूँ ही क्या। माँ दुर्गा की एनर्जी दिखा रही है कि आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा भय नहीं लगता, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का इस्तेमाल करते हो किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने समय। किसी इंसान की बहुत ज़्यादा सोच पर आप निर्भर नहीं हो अपने डिसीजन को लेकर। अपने क्या आप क्या चाहते हो, बेसिकली आपकी इच्छा क्या है। लोग क्या चाहते हैं वो डिफरेंट केस है, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है।
ये वाली एनर्जी में आप टैप इन कर चुके हो। बहुत ज़्यादा मुझे एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रही है एनर्जी, कि बस मैंने सोच लिया तो मैं करके ही दम लूँगा। ये सबसे बड़ा मैसेज आया था ना, आप में से कुछ लोगों का भाग्येश, ठीक है, अ, मरकरी हो सकता है, बुध हो सकता है। कहते हैं ना, वाणी से भाग्य बनता है और बिगड़ता है। तो आप में से कुछ लोगों का अगर भाग्य भाव का स्वामी बुध है, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कम्युनिकेशन हमेशा राइट रखें, कभी किसी के लिए गलत ना बोलें, अपने भाग्य को बिगाड़ने के काम नहीं करने हैं, राइट। यहाँ पर भगवान विष्णु आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब हरि आपके साथ है तो राधे 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 राधे, ठीक है। यहाँ पर विष्णु भगवान की एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। यस, आप इस समय में अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट हो रही है, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, सक्सेस आपको मिल रही है, डायरेक्शन आपको मिल रहा है, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने बहुत जल्दी से अचीव कर ली, तो आपको रिपोर्ट कार्ड में 100% मार्क्स। आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत 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 सही जा रहे हो, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बाहर से कोई अप्रिशिएट करे। अगर ये एनर्जी आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट करती है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स यूनिवर्स के द्वारा इस रीडिंग के थ्रू दिए जा रहे हैं। जल्दी से अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ले लो, ठीक है। और हर को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना, महादेव जी को, श्री हरि को। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।